यज्ञ दर्शन, जीवन दर्शन जब आचरण और व्यवहार में उतरने लगे तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और सिद्धि प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। इस श्रृंखला में अभी तक जो सामान्य साधना, देव पूजन या यज्ञ में संध्या, षटकर्म 6 कृत्य किए जाते हैं, उनमें से 5 कृत्य पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, यहाँ तक आप सुन चुके हैं। यह 6वां कृत्य जो होता है पृथ्वी पूजन, इसके बाद ही देव पूजन प्रारंभ होता है। इसके आध्यात्मिक रहस्यों को, इसके दर्शन को समझे बिना केवल क्रिया मात्र कर देने से साधकों को वह लाभ प्राप्त नहीं होता जिसकी अपेक्षा हम रखते हैं। पृथ्वी पूजन एक तो सर्वप्रथम आसन शुद्धि की भावना से किया जाता है, यानी जब हम जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पर हमारा जो आसन है, वह स्थल है, वह शुद्ध और पवित्र हो जाए, इस भाव से करते हैं। और दूसरा जो इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है वह बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस क्रिया में विशिष्ट देव पूजन में हाथों में अक्षत, पुष्प, जल लेकर के पृथ्वी पूजन के मंत्रों को बोल करके अपने आसन के सामने धरती पर उन्हें अर्पित करके हम प्रणाम करते हैं, धरती माँ को स्पर्श करके। सामान्य दैनिक साधना में छोटे चम्मच से 1 चम्मच जल गिरा करके धरती माँ को प्रणाम किया जाता है, स्पर्श करके। इसमें जो संकेत है मूल रूप में वह ये है कि हम देव पूजन कर रहे हैं, हम देवताओं से आशीर्वाद और वरदान की कामना रखते हैं, उनकी कृपा की कामना हम रखते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो प्रत्यक्ष देवता है, हमारे मन में उनके प्रति यदि कृतज्ञता की भावना न हो तो फिर देवताओं के प्रति हमारी साधना, हमारी उपासना तो मतलब के लिए ही है ना, वह फलदायी कैसे हो सकती है। जब समुद्र पर पुल ऋक्ष वानरों ने बनाया था और भगवान राम की सेना उस पार उतरी, भगवान राम ने जब सुवर्णमयी लंका को देखा, वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है, तो उन्होंने लक्ष्मण से यही कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्वर्णमयी लंका जो है देखने में बड़ी सुंदर प्रतीत होती है, फिर भी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, बचपन से पाला है, पोसा है, अपने रक्त मांस से हमारा निर्माण किया है, और उस माँ के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं। उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, सहारा दिया, हमारे भविष्य को संवारने के लिए अपना जीवन पूरा लगा दिया, और जब वृद्धावस्था में हमारे माता पिता को हमारे सहारे की जरूरत होती है तो हम उनकी उपेक्षा, अवहेलना करते हुए चले जाते हैं। जो माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं उसके प्रति हम कृतज्ञ हो जा रहे हैं, तो जो अप्रत्यक्ष देव शक्तियां हैं उनके प्रति हमारा समर्पण भला कैसे हो सकता है। इसलिए देव पूजन में सर्वप्रथम संकेत यही आता है कि आपकी पूजा का प्रारंभ जो है वो माँ से होना चाहिए, माता पिता से होना चाहिए, और मातृभूमि के प्रति समर्पण से होना चाहिए। मातृभूमि के लिए तो हमारा रोम रोम ऋणी है। जरा कल्पना कीजिए, इस मिट्टी से हमारा शरीर बना है, इसी मिट्टी में से जो अन्न,
फल साग सब्जी उत्पन्न होता है वो हमारे भोजन में काम आता है। इसी मिट्टी में बने हुए पौधों से हमारे वस्त्र बनते हैं। इसी मिट्टी से हमारा घर मकान ईंट बालू सीमेंट छड़ गिट्टी ये सारी चीजें इसी धरती में से निकलती हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो हमारा रोम रोम इस मातृभूमि का ऋणी है और अंत में यह शरीर भी जो है फिर मिट्टी में ही मिल जाता है, मुट्ठी भर राख की ढेरी में बदल जाता है। तो जिसका अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण न हो, जिसका अपने देश के प्रति समर्पण न हो, और यह मातृभूमि यह देश केवल नदी जल जंगल पहाड़ नहीं है, इस देश में रहने वाला समाज है, हमारे आसपास का जो परिकर है, यह सब इसी मातृभूमि की पूजा का अंग है। हमें जो कुछ भी साधना से हमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, हमारे पास ईश्वरीय कृपा से जो कुछ भी ज्ञान है, विद्या है, विभूति है, धन है, संपदा है, वह केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए भी उसका अंश नियमित रूप से लगाते रहना, यही पृथ्वी पूजन का संकेत है। ये ध्यान रखिए कि हमारा यह देवभूमि भारत, जहां पर नित्य नियमित साधनाएं होती हैं, जहां वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंजती हैं, जहां यज्ञ होते हैं, इस देवभूमि में देवता जन्म लेते हैं। अगर हमने जो है इन संस्कारों को, अपने धर्म की इन परंपराओं को त्याग दिया तो यह देवभूमि न रह करके यह असुर भूमि बनती हुई चली जा रही है। इसका दायित्व, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप ही तो हैं जिन्होंने अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों को त्याग दिया है। इसलिए दैनिक साधना हो या देव पूजन हो या यज्ञ हो, इसमें संध्या सत्कर्म में नित्य प्रति हम पृथ्वी पूजन के पीछे यही भाव रखें कि हम माँ और माता पिता और अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता ही व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि हम इनके लिए अपने तन मन जीवन को भी आवश्यकता पड़ने पर समर्पित करते रहेंगे। यही इसके पीछे भाव है। आइए इस भाव को एक गीत से हम समझें, फिर मंत्रोच्चारण करते हैं। जननी सबकी और जन्मभूमि तो है महान इस जगती में, जननी सबकी और जन्मभूमि तो है महान इस जगती में, लेते हैं सभी अवतार यहाँ, जयकार किया सब देवों ने, करते तेरा पूजन वंदन, हे मातृभूमि स्वीकार करो, वारे तुझ पर तन मन जीवन, हम सब में ऐसा भाव भरो, वारे तुझ पर तन मन जीवन, हम सब में ऐसा भाव भरो। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका, देवी त्वं विष्णुनाधृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चाशनम्। यह पवित्रीकरण का जो है कृत्य, जैसा मैंने बताया कि दैनिक साधना में पूजा, देव पूजन प्रारंभ के पहले जो है 1 चम्मच, छोटे चम्मच से जल अर्पित करके भूमि पर अपने आसन के समीप और अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करके धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं। विशिष्ट देव पूजन में जो है अक्षत जल, अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर के समर्पित करते हैं। इनके भावों को हृदयंगम करें और तब आप देखें कि आपकी साधना में कितना आनंद आता है, कितने देव शक्तियों की कृपा आशीर्वाद से आप निहाल बनते हुए चले जाते हैं। जय मां आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म।